हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आ गए क्लास 10 का गणित और आज हम लोग करेंगे त्रिकोणमिति का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या कहिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अगर बिहार बोर्ड इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है तो इससे बाहर नहीं होगा, क्योंकि हम आज लेके आए हैं इसका 60 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 60 प्लस हर एक टॉपिक वाइज क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। त्रिकोणमिति का हर एक टॉपिक वाइज क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर मतलब गत साल पिछले जितने भी वर्ष में क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी को लेकर हम आए हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखते रहिए, एकदम मजा आने वाला है। तो देखिए ध्यान से क्या क्वेश्चन। पहले सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, पहले स्क्रीनशॉट लेना। ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद अगर आप लोग त्रिकोणमिति पढ़े हैं तो क्या करना है आप लोगों को, इसको टिक करना है। क्या करना है? टिक करना है खुद से। अभी 20 को 21 क्वेश्चन नहीं है भाई, हम बोले ना 60 क्वेश्चन कराएंगे, प्लस 60 प्लस क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो क्या करना है, जैसे हम लोग वास्तविक संख्या में, बहुपद में, दो चरवाई रैखिक समीकरण में, द्विघात समीकरण में, समांतर श्रेणी में किए हैं, उसी प्रकार आज ये है, ठीक है। हम अगर आप लोग रसायन शास्त्र, भौतिकी, हिंदी, क्या कहते हैं, संस्कृत और इतिहास देखना चाहते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज सभी चैप्टर में कम से कम 40 क्वेश्चन हैं। जाके आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहां से देख लीजिएगा। तो देखिए क्या करना है आप लोगों को, खुद से टिक करना है और टिक करके बताना है कि आपको कितना मार्क्स आया, ठीक है। और ये रटाएंगे नहीं, बना के बताएंगे क्या है। चलिए, तो अगर आप लोगों को क्या करना है, पहले त्रिकोणमिति का जो फॉर्मूला होता है वो याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आइए, चलिए पहला क्या है, त्रिकोणमिति की कल्पना किस त्रिभुज के आधार पर की जाती है, ठीक है, या की गई है या किया गया है। त्रिकोणमिति की कल्पना किस त्रिभुज के आधार पे, तो आप लोगों को क्लियर मालूम होगा कि समकोण त्रिभुज के आधार पे। ये देखिए, ये त्रिभुज होता है समकोण, जिसका एक कोण 90 डिग्री, जिसमें भुजाएं लंब, आधार और कर्ण। अगर थीटा इसको मानते हैं तो ये थीटा के सामने वाला होता है लंब, और ये 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण, और बचा सो आधार। और सुनिए ध्यान से, बहुत टीचर पढ़ाते हैं कि जो खड़ा होता है उसको लंब, जो नीचे होता है उसको आधार। नहीं भाई, अगर हम इसको थीटा मानेंगे तो ये हो जाएगा लंब और ये आधार। कर्ण कभी चेंज नहीं होगा, कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला जो होगा वही होगा कर्ण, ठीक है। समझ गए? इसमें साइन फॉर्मूला लिखा दे, आप लोग कॉपी नोट्स कॉपी निकालिए, नोट्स बनाना सर्च कीजिए। साइन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, लंब बटा कर्ण। अभी क्वेश्चन में आएगा, लिख लीजिए। कॉस का क्या होता है भाई, यहाँ थीटा की जगह लिखे हैं आधार बटा कर्ण, और ए कहेगा तो ए दे देंगे, यहाँ ए दे देंगे, ए के साथ आधार बटा कर्ण। tan का मान क्या होता है, लंब बटा आधार। कोई दिक्कत? और सुनिए अब एक चीज और, अगर आगे हम फॉर्मूला पर तो पहले फॉर्मूला जान लेते हैं। आइए, अगर लंब आधार मालूम है, लंब आधार मालूम है, कर्ण नहीं मालूम है, तो फॉर्मूला क्या होगा भाई? और सुनिए कहिएगा सर सेक कहाँ चला गया, कौशिक कहाँ चला गया, कॉट। अरे भाई साइन का उल्टा क्या होता है, कौशिक। तो साइन का है लंब बटा कर्ण, तो कौशिक का कर्ण बटा लंब। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो कॉस का आधार बटा कर्ण, तो सेक का कर्ण बटा आधार। टैन का लंब बटा आधार, तो कॉट का आधार बटा लंब। नहीं समझ में आया? आ गया होगा। आइए, अगर कर्ण बराबर फॉर्मूला नहीं मालूम है तो रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ठीक है। चलिए, अगर लंब नहीं मालूम है, लंब स्क्वायर का फॉर्मूला लंब बराबर, ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अगर आधार का फॉर्मूला आपको नहीं मालूम है तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब सुनिए ध्यान से कैसे आया। देखिए, कर्ण जो होता है वो पिता होता है। पाइथागोरस प्रमेय को प्रूफ करेंगे, देखिएगा ध्यान से, पूरा समझ में आएगा, ठीक है। जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा, ऐसा ट्रिक है। तो ये पिता है, ये दोनों बेटा है, ठीक है। ये दोनों बंटवारा होता है। मान लीजिए अगर पिता के पास जितना जमीन है, जगह है, अगर उसको पुराना है तो दोनों बेटा के पास इसके बांटना है, तो दोनों बेटा बराबर बराबर लेगा ना। तो पिता के जमीन निकालने के लिए इसको और इसको दोनों को जोड़ना पड़ेगा भाई। जितना अगर बेटा के पास है, दोनों बेटा के पास पूरा किसका है, पिता का, तो पिता का अगर निकालने के लिए दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देना पड़ेगा इसके स्क्वायर के बराबर। देखिए जैसे फील होता है, ये देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। लेकिन हम लोग क्या लिखते हैं, इस स्क्वायर को उस तरफ भेज देते हैं, इस स्क्वायर को उस तरफ
उधर तो जाके रूट में, इधर स्क्वायर है उधर रूट में हो जाएगा। ठीक है, तो ये कर्ण अगर निकालना हो तो दोनों को भुजा को जोड़ देंगे, लंब और धार को। अगर लंब निकालना हो तो क्या करेंगे, कर्ण में से आधार घटाएंगे, आधार निकालना हो तो कर्ण में से लंब घटाएंगे, मतलब स्क्वायर करके फिर रूट में। आइए ये क्लियर हुआ, मिटा दे, कॉपी निकाल के नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए अभी से ही। चलिए इसको मिटाते हैं, चलते सवाल करते हैं कुछ, उसके बाद डिग्री वाला फॉर्मूला आएगा। ठीक है, वो सब आप लोग देख लीजिएगा। साइन कितना डिग्री का मान कितना होता है, 0 का 0 होता है, cos 30 का 1/2 लिख दे। चलिए साइन का 0 डिग्री 30 डिग्री लिख देते हैं, 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। तो अब आइए साइन का लिखते हैं हम लोग। साइन 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, समझ में आ जाएगा ना, और 45 का 1/2, 60 का √3/2, 90 का 1। अब कॉस का लिखते हैं, कॉस 0 का होता है 1, कॉस 60 का √3/2, कॉस 45 का तो वही होता है 1/2, कॉस 60 का 1/2, कॉस 90 का 0, मतलब इसका उलट दीजिए सीधे। ठीक है ना, यहाँ 90 का तो 1 का, 60 का तो यहाँ 30 का, 45 ना, यहाँ 30, यहाँ 60, यहाँ 0, यहाँ 90। चलिए बस इसी प्रकार का साइन और कॉस tan याद हो गया तो कॉस से उल्टा हो जाता है क्या। अब सुनिए tan का क्या होगा, tan 0 का 0, tan 30 का 1/√3, tan 45 का 1, tan 60 का √3 और tan 90 का अपरिभाषित। ठीक है, कोई दिक्कत आए आगे। चलिए इसको मिटाते हैं, नोट कर लीजिए इसको। अच्छा रुकिए, अभी रुक जाइए, अभी इस सवाल को हल करेंगे। चलिए हाँ, तो त्रिकोणमिति की कल्पना किस त्रिभुज के आधार पर की गई है भाई, फिर लीजिए, सीख के जाइए, रटिए मत, रटिएगा आज रटिएगा, फिर एग्जाम में जाइएगा तो वहां रट के जाइएगा उतना क्वेश्चन, कितना रटिएगा, इसलिए फिर लीजिए, सीखिए, ऐसा सीखिए कि किसी को सिखा सके। बस ये बात दिमाग में थोड़ा सा रखिए कि ऐसा पढ़ें कि किसी को पढ़ा सके। ठीक है, चलिए आइए। त्रिकोणमिति की कल्पना किस त्रिभुज के आधार पर की गई है, समकोण त्रिभुज के आधार पर। आइए पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिल चुका है, समकोण त्रिभुज के आधार पे। आप लोग लगाए हैं, थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा का मान क्या होगा। जब थीटा में वृद्धि करेंगे, थीटा 0 से 30 करेंगे, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 90, तो क्या होगा, उसका मान क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा। देखिए तो 0 किए तो 0, 30 किए तो बढ़ गया, 45 के तो और बढ़ गया, 60 के तो और बढ़ गया, और 90 के तो यानी कि थीटा का मान बढ़ता है। साइन थीटा में थीटा का मान बढ़ाने से ना वैल्यू भी बढ़ता है, थीटा बढ़ाने से ना। देखिए हाँ आगे देखिए, साइन थीटा का थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा का मान क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ता है। चलिए हो गया। अब ये कहाँ चलेगा, हाँ ये है, साइन थीटा का मान क्या होगा, 0 से बढ़कर 1 होता है, 1 से बढ़कर इन्फिनिटी यानी अपरिभाषित होता है, 0 से कम होता है। सो बताइए तो साइन थीटा का मान देखिए, तो इसमें साइन थीटा 0 से 1 की तरफ गया है, 0 से लेकर के 1 तक के। तो आइए ये हो गया आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है। आइए थोड़ा सुनिए चलते हैं। कॉस थीटा का मान क्या होगा, 1 से बढ़कर अनंत तक के, या 1 से घटकर 0 तक के, या 0 से कम। तो 1 से घट के 0 तक के, कॉस का मान 1 से घट के 0 तक के, तो 1 से घटकर 0 तक के, कोई दिक्कत। आइए यदि x sin थीटा बराबर 1 एवं y cos थीटा बराबर 1, तो tan थीटा का मान क्या होगा। यदि x sin थीटा, अब सुनिए, x sin थीटा बराबर है 1, तो sin थीटा का मान हम निकाल सकते हैं, क्या होता है 1 गुना में इधर के भाग में x। अब क्या करा, y cos थीटा, y सब बना के बताएंगे भाई, टेंशन मत लीजिए, सारा बना के क्लियर करेंगे पूरा A to Z। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 इधर गुना में y इधर का भाग में, हमको निकालना क्या है भाई, tan। तो tan थीटा का मान क्या होता है आप लोग बताएंगे, sin बटा cos थीटा होता है कि नहीं होता है, sin थीटा बटा cos थीटा नहीं होता है, tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा। तो sin का मान हमने क्या लिया, 1/x, तो 1/x, और नीचे भाग है तो भाग देंगे किससे, 1/y से, 1/y से। तो 1/x गुना बदलेंगे तो y ऊपर 1 नीचा, यानी y/x, x से y में करेंगे y बटा में x। समझ में आया, कोई दिक्कत। चलिए आगे आइए, ऑप्शन देखिए y/x। चलिए आप लोग भी बनाते चलिए, कृपया आप लोग भी बनाते चलिए। ठीक है, बनाइए इस चीज को प्रॉपर्ली, नोट्स बनाइए। चलिए यदि 2 sin √3, तो थीटा का मान क्या होगा, आइए देख लेते हैं। 2 sin थीटा बराबर √3, तो थीटा बराबर वाट, थीटा का मान निकालना। अब सुनिए ध्यान से, 2 गुना में का भाग में जा सकता है, साइन थीटा बराबर √3 गुना में के भाग में। अब थोड़ा एगो चीज ध्यान में रखिएगा भाई कि साइन
थीटा बराबर रूट 3, तो साइन कितना डिग्री का मान रूट 3/2 होता है। साइन देखिए यहाँ साइन थीटा रूट 3/2 कितना डिग्री का मान 60 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान रूट 3/2, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं थीटा बराबर 60 डिग्री। कोई दिक्कत? ऐसे देखिए इस साइन का साइन थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत? इसको जगह पे हम क्या लिख सकते हैं साइन 60। अरे भाई अरे भाई अरे भाई देखिए साइन 60 का मान आप क्या लिखते हैं रूट 3/2 लिखते हैं। आपको कहीं क्वेश्चन आता है कि साइन 60 क्या लिखते हैं आप रूट 3/2, तो इसके जगह पे आप साइन 60 ना लिख सकते हैं। जब इसके जगह पे ये लिख सकते हैं तो एक और जगह पे तो ये लिख सकते हैं ना, तो यही था साइन से साइन खत्म, बच गया थीटा, इधर बच गया 60, थीटा बराबर 60 डिग्री। आगे आइए, यदि साइन थीटा 5/13 हो तो tan थीटा का मान क्या होगा? यहाँ आ गया वही समकोण त्रिभुज अनुपात पे, ठीक है। साइन थीटा बराबर 5/13, तो साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 5/13, मतलब साइन थीटा का मान क्या होता है बताइए? साइन थीटा का मान अनुपात में बताइए थोड़ा, अनुपात में बताइए थोड़ा। साइन थीटा यहाँ पर मान लीजिए कि ये थीटा है, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया, तो साइन थीटा का मान क्या होता है? लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। आइए ये हो गया लंब बटा कर्ण, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि लंब बराबर हो गया 5, लंब बराबर 5 और कर्ण बराबर कितना हो गया 13, लंब बराबर 5 कर रहा। हमको क्या चाहिए अभी? अब सुनिए हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है tan थीटा, हमको निकालना है tan थीटा। हौज पहुंच नहीं हो रहा भाई, बना रहे हैं आप लोग को भी बनाइए। tan बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार अभी जस्ट लिखे हैं, तो लंब तो हमको मालूम है, यहाँ लंब बराबर हम ऊपर 5 लिख देंगे, आधार का जगह पे क्या देंगे निकाल लेते हैं। अभी जस्ट होता है कि अगर आपको अगर कर्ण न मालूम हो तो रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अगर लंब न मालूम होगा तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, सॉरी कर्ण अगर न मालूम हो तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर रूट अंडर में प्लस आधार स्क्वायर, अगर लंब न मालूम है तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर रूट अंडर में, अगर आधार नहीं मालूम हो तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो हमको क्या नहीं मालूम है इसमें? आधार नहीं मालूम है, निकाले। आइए आधार का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई? रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, क्या? तो कर्ण रूट अंडर में आइए, कर्ण कितना है? कर्ण इसमें हमको लग रहा है 13 है, तो 13 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है 5 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर हमको लगता है 169, आपको भी लगता है क्या? तो लिखिए ना, बनाइए। अब 5 का स्क्वायर 25, हमारे अंदाज से 169 में से 25 घटा देंगे तो 144 हो जाएगा, और मेरे अंदाज से लग रहा है कि 144 का वर्गमूल 12 होता है, तो इसके आधार का जवाब आ जाएगा 12। देखे तो 5 का 12 आंसर है कहीं पे, और ये दिख गया C। आइए आगे आइए, यदि साइन थीटा बराबर रूट 3/2 तो थीटा का मान, तो tan थीटा का चाहिए। सुनिए tan थीटा का मान हमको इसमें नहीं लग रहा है कि होगा, मान यहाँ देखिए तो tan 0 का मान 0 है, tan 30 का मान, tan 45 का मान, tan 60, तो हमको डिग्री चाहिए ना भाई, तो थीटा का जगह पे कुछ चाहिए हमको, tan थीटा का जगह पे कुछ चाहिए, या 3 डिग्री हो जाए, 0 डिग्री हो जाए, 60 डिग्री हो जाए, तो हम यहाँ से थीटा निकालेंगे। आइए पहले इसको नोट नहीं किया तो नोट कर लीजिए, प्लीज नोट कर दीजिए, क्वेश्चन को बना दे करिए। आइए आगे देखिए, इसको हम लोग क्या करते हैं मिटा देते हैं, ठीक है, थोड़ा आसान रहेगा, मिटा देंगे तो आगे बनाना है क्वेश्चन। ओहो क्वेश्चन में मिट गया, बताइए घबरा गया ना? नहीं तो गया, ये देखिए ये बनाए हुए थे इसलिए। चलिए आगे देखिए क्या था, साइन थीटा बराबर रूट 3/2, तो साइन थीटा बराबर रूट 3/2, साइन कितना डिग्री का मान रूट 3/2? साइन 60 के, तो थीटा का मान तो यहाँ से यहाँ की साइन लिख देंगे, यहाँ क्या लिखेंगे साइन कितना का डिग्री 60 डिग्री, साइन से साइन थीटा बराबर हो गया 60 डिग्री। हमको निकालना क्या है tan थीटा, तो tan थीटा जब पे क्या रखेंगे 60, और tan 60 का मान रूट 3, क्या होता है रूट 3। आगे आइए क्या ऑप्शन? ऑप्शन ए। आगे 9 नंबर, यदि साइन थीटा बराबर x तो cos थीटा का मान क्या होगा? यदि साइन थीटा का मान हो गया x तो cos थीटा बराबर क्या होगा? आप लोग ये फॉर्मूला जानते हैं? सुनिए, अभी cos को साइन के रूप में बदलना है, cos को साइन के रूप में बदलना है, cos थीटा को साइन के रूप में बदलना है। सुनिए देखिए, तो हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं, शायद आप लोग भी जानते होंगे
कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1 होता है। मालूम है कि नहीं? पक्का मालूम होगा। अब ऐसे सुनिए, ध्यान दे लगाइए, हमको किसका चाहिए? कॉस थीटा का मान चाहिए। तो ये कॉस को हम ले लेते हैं सिर्फ एक अकेला को, अब बराबर के बाद 1 देते हैं। साइन को कान पकड़िए या कहिए बराबर के बाद तो चलो, इसके साथ तुम एडजस्ट नहीं होने वाला है, झगड़ा उड़ा करता है ज्यादा, इसलिए अब इस तरफ साइन स्क्वायर प्लस में, उधर जाके माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अभी भी नहीं आया, यहाँ तो हमको कॉस थीटा बराबर चाहिए भाई। आइए निकाल लेते हैं। इस तरफ स्क्वायर है, ये भी कह रहा है कि एडजस्ट नहीं होने वाला है, एकरो कान पकड़िए कहीं, चल भाई उस तरफ बराबर के उस तरफ चलो ना। ये स्क्वायर है तो हम इसको लेके चलते हैं उस तरफ कॉस थीटा। अब इधर स्क्वायर, इधर आके स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल चाहिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत? अब सुनिए, अब सुनिए, अब सुनिए, अब सुनिए। अब हमको तो मालूम है 1 का 1 और साइन थीटा का मान हमको मालूम है क्या? साइन थीटा का मान हमको मालूम है x, तो ये जगह हो गया x स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर देखिए तो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है भाई? समझ में आ रहा है ना? चलिए आइए आ गए, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं? कैसा लगा? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? पूरा हंसते खेलते पूरा 10th के एग्जाम तक पहुंचाएंगे। आप लोग अभी से ही प्रॉपर्ली नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। प्रत्येक चैप्टर का, प्रत्येक विषय का अलग कॉपी रखिए, समझे? और चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखते चलिए, ठीक है? चलिए आगे देखिए। यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए का मान क्या होगा? बहुत इजी भाई, वही बात है, ये त्रिकोणमितीय अनुपात आ गया ना। दे दिया है आपको साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए। अच्छा, साइन ए का मान क्या होता है थोड़ा बताएंगे आप लोग? इसको हटा देते हैं। साइन ए मतलब साइन थीटा का मान क्या होता है? अनुपात में क्या होता है बताइए? तुरंत बनाए हैं, लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। आहा, तो में लंब बराबर दे दिया हमको क्या? 3 और कर्ण बराबर क्या दे दिया? 4। हमको कौन चीज नहीं मालूम है? आधार नहीं मालूम है। हमको कौन चीज नहीं मालूम है? आधार नहीं मालूम है। अच्छा, निकालना क्या है? निकालना क्या है? कॉस ए का मान यानी कॉस थीटा का मान। तो कॉस ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है बताएंगे तो आप लोग? क्या होगा? अभी जस्ट लिखे, को भी लिखे हैं, कमेंट करके बताइए क्या होता है? आधार बटा कर्ण। क्या होता है? आधार बटा कर्ण। अरे भाई, हम तो कर्ण के जगह पे लिख देंगे क्या? 4, लेकिन आधार के जगह पे क्या निकालना होगा? लिखना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? निकालना पड़ेगा। तो आधार का फॉर्मूला अभी जस्ट बनाए हैं। आधार बराबर रूट, इसको मिटा दे, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण इसमें कितना है? 4, लंब है 3, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, रूट में 7, तो मतलब ऊपर हो जाएगा रूट 7। देखिए तो ऑप्शन मिला ही तो कौन है? आप लोग बनाए हैं कि नहीं बनाए? सही देख लेते हैं हम लोग। सी आ गया। ये साइन थीटा किसके बराबर होता है? अभी जस्ट लिख और मिटा दिए गड़बड़ा गया। पहले ही क्वेश्चन बनाते तो हो जाता, अभी हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। साइन थीटा किसके बराबर होता है? आइए आगे देखिए। साइन थीटा ऑप्शन देखिए तो रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर 1 प्लस cos स्क्वायर 1 प्लस 2 स्क्वायर sec स्क्वायर माइनस 1 है ना। इसमें से कोई नहीं होगा, ये वो तो होबे करेगा ये। तो हमको साइन थीटा का मान चाहिए, तो साइन स्क्वायर थीटा उधर रख लीजिए। अब कहिए कि cos नहीं बच रहा है, इसके बाद cos को बराबर के बाद देती 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। भाई इधर प्लस उधर माइनस ना होगा, तो साइन स्क्वायर ना है, हमको चाहिए साइन थीटा का मान चाहिए, स्क्वायर का नहीं चाहिए। तो स्क्वायर को उधर भेज दीजिए, चलिए भेज देते हैं। ये तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? इधर स्क्वायर, इधर आके स्क्वायर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। देखिए तो 1 माइनस cos स्क्वायर है, शायद हमको लग रहा है कि पहला ऑप्शन ही सही है ना। चलिए आगे आइए, मिटा देते हैं, फिर बनाना पड़ेगा सवाल। आइए मिटा देते हैं, फिर बनाना पड़ेगा सवाल। चलिए इतना क्लियर हुआ है 11 तक के? कोई दिक्कत? चलिए आगे आइए, आगे देखिए, समझिए, फिर लीजिए। यदि 15 cot a बराबर 8 तो sin a बराबर क्या होगा? 15 cot a बराबर 8 मतलब cot थीटा यही है अनुपात में ना। 15 cot a बराबर 8, देखिए थोड़ा, 15 cot a बराबर 8, तो हमको किसका मान चाहिए? sin a का। तो पहले cot a का तो मान निकाल ले भाई सही से। cot a बराबर 8 गुना में जरा के भाग में 15, बड़ी निकल गया। cot a बराबर 15/8,
कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताएंगे थोड़ा, आधार बटा लंब। tan थीटा का होता है लंब बटा आधार, तो कॉट का आधार बटा लंब। ठीक है, चलिए तो लिख देंगे यहाँ पे आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। आधार हमको मालूम है 8 और लंब हमको मालूम है 15। आधार हमको मालूम है 8 और लंब हमको मालूम है 15। तो हमको क्या चाहिए, साइन चाहिए। तो साइन का जो हमको फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब के जगह पे तो हम 15 डाल देंगे, लेकिन कर्ण कहाँ से लाएंगे, कर्ण कहाँ से लाएंगे, आइए ना फॉर्मूला लगाते हैं। कर्ण बराबर क्या होता है, रूट। जब हमको कर्ण निकालना होता है, ये अगर मान लीजिए थीटा यहाँ है, ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है। तो अगर हमको कर्ण निकालना है तो कर्ण सबसे बड़का भुजा, तो लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर रूट अंडर में लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब लिखना जरूरी है फॉर्मूला सबको, डाटा नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं। आप लोग तो तेज विद्यार्थी हैं भाई। लंब क्या है, लंब है आपका 15 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है 225 और प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64। दोनों को जोड़ देंगे हो जाएगा 289। 289 का वर्गमूल शायद 17 इकाई 17 होता है। तो हम लोग रखेंगे यहाँ पे, कहाँ था फॉर्मूला हम लोग रखे, साइन नंबर यहाँ हो जाएगा 17। 15 बटा 17 देखिए था ऑप्शन है, 15 बटा 17 है। चलिए आगे आइए, आगे देखिए निम्न में कौन से सेक ए के बराबर है, सेक ए के। अब आइए और फॉर्मूला हम लोग अति करते हैं, देखिए थोड़ा ध्यान से। सेक ए के बराबर है, अच्छा ये जानते हैं आप लोग कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो साइन जरा 1 बटा कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। जब हम साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं, तो साइन बराबर गुना में कॉसेक है, तो भाग में कॉसेक हो जाएगा। या कॉसेक बराबर अगर हमको कभी लिखना पड़ा तो 1 बराबर के बाद गुना में साइन जाके भाग में साइन। तो उसी प्रकार भाई cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 ना, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, इधर सेक गुना में उधर के भाग में सेक थीटा। या उसी प्रकार सेक थीटा बराबर 1 और cos गुना में उधर के भाग में cos थीटा। तो हमको मेरे अंदाज से लग रहा है, देखिए थोड़ा ध्यान से, निम्न में से कौन सेक ए के बराबर है, तो सेक 1 बटा कॉस, सेक बराबर 1 बटा कॉस। अब सुनिए बच्चा क्या कंफ्यूज किया होगा, हम जानते हैं कि ये लगाया होगा आंसर, लेकिन गलत है। क्यों गलत है, यहाँ एंगल है ए, यहाँ एंगल है थीटा, है कि नहीं, यहाँ एंगल है ए, यहाँ एंगल है थीटा। कौन है थीटा, तो ये नहीं होगा आंसर, ये होगा, ये 1 बटा कॉस ए होगा। आगे आइए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर का मान होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर का मान क्या होता है, तो होता है कॉसेक स्क्वायर। कैसे होता है कॉसेक स्क्वायर, आइए देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, थीटा की ए है, यहाँ पे थीटा है, बराबर हम लोग बोले हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं सुनिए, जैसे हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, उसी प्रकार कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है नहीं, तो ये माइनस में कॉट उधर आके प्लस में, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इधर माइनस में कॉट उधर 1 प्लस में कॉट, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, कॉसेक स्क्वायर ए के नहीं, कॉसेक स्क्वायर थीटा के। हम आपके दिमाग को जांचने के लिए दोनों लिखे हैं, एंगल को चेंज किए हैं, एंगल देख के बनाइएगा, ठीक है। आगे आइए, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। तो उसी प्रकार अगर हम किसका सेक स्क्वायर थीटा का मान निकाले तो 1 प्लस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर, बराबर के बाद 1 इधर माइनस इधर प्लस है। अगर हम tan स्क्वायर थीटा का मान निकाले तो इधर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है तो, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको दिया हुआ सुनिए tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, ऐसा सुनिए यहाँ इसी के स्क्वायर को ला सकते हैं माइनस में, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस में जाकर माइनस में सेक स्क्वायर थीटा बराबर में -1 बराबर में -1 होगा कि नहीं होगा। जब tan स्क्वायर थीटा है इधर से प्लस में सेक, इधर का माइनस में सेक, तो tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर का मान -1 और सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर का मान 1 होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी -1। आगे
कॉस ए बराबर 1/2, तो 1 माइनस 2 कॉस ए स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? बहुत ईजी है। इससे आसान कोई क्वेश्चन हो सकता है भाई? अब हमको कॉस ए हमको ये दिया है 1/2, हमसे पूछ रहा है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस 2 का 2, अब कॉस स्क्वायर मतलब कॉस का मान 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 1/2 आप गुना में सुनिए, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 1 2 गुना हो जाएगा 4, तो 1 माइनस ये हो जाएगा 1/2। अरे भाई 2 दूना 4 नहीं कटेगा, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, अब 1/2 में सब घटा दीजिए, 2 लोग तो हो जाएगा 2, तो 1 दूना 2, 2 बार में, इसको 2 से गुना 2, 2 कम 2 1 बार में, तो ये 2 में से गया 1/2। देखिए तो ऑप्शन 1/2 कोई है? अरे भाई 1/2 कैसे नहीं है? एक बार दिख गया पहला ए आई। यदि tan a बराबर 4/3, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का मान क्या होगा? हमको साइन का मान पहले चाहिए, tan a बराबर दिया है तो साइन का मान चाहिए। आइए इसको मिटा दें, आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए हमको क्या दिया है? tan a बराबर 3/4, मतलब tan का मान क्या होता है? tan का मान लंब बटा आधार, क्या होता है? लंब बटा आधार क्या होता है? मतलब हमको मालूम है कि लंब का मान हमको लग रहा है 3 और आधार का मान हमको मालूम हो गया कि 4, तो हमको क्या चाहिए? कर्ण चाहिए। हमको क्या चाहिए? कर्ण, क्योंकि हमको साइन में देखिए यहाँ पर बैठाना पड़ेगा इस सूत्र पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, मतलब 1 माइनस साइन का मान क्या होता है? लंब बटा कर्ण ना, और इसका स्क्वायर करना पड़ेगा ना, तो लंब के जगह पे तो हम डाल देंगे 3, लेकिन कर्ण के जगह पे क्या डालेंगे? अब निकाल लेते हैं। कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण का लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, डायरेक्ट रूट में लिखते हैं, फॉर्मूला नहीं लिखते, नहीं है कोई दिक्कत? समझ में आया? आई चलिए, तो लंब स्क्वायर क्या है? 3, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5, तो भाई 9 कहाँ से आया? 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 25 5, आगे आइए 1 माइनस लंब कितना है? लंब देखा जाए, लंब आपका है 3, तो लंब 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9, अब बाटा में कर्ण क्या है? कहाँ गया? हाँ, कर्ण हम निकालेंगे कितना? देखिए 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा? ये डिवाइड लंब, सुनिए लंब है 3 बटा में है कर्ण 5, इसका स्क्वायर एक इससे बढ़ जाएगा, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 बटा में कर देंगे, क्या हो जाएगा? देखिए अब देखिए सुनिए ध्यान से, 1 25 का लघुत्तम हो गया 25, 1 से 25 से भाग देंगे तो 25 बार में, तो 25 से गुना करेंगे 25, माइनस 25 से 25 से भाग देंगे एक बार में, इसको 1 से गुना करेंगे 9, यानी 16/25। देखिए तो आंसर 16/25 है। वाह, सी आंसर है, सी आंसर आ गया। ये बना के बता रहा ना, पूरा क्लियर करा देंगे, टेंशन मत लीजिए आप लोग। निम्न में से कौन cot थीटा के बराबर है? निम्न में से कौन cot थीटा के बराबर है? तभी cot थीटा का फॉर्मूला क्या है, लिखें बस उसमें जाइए। cot थीटा में कौन कौन हो सकता है? आइए देखिए, हम लोग जानते हैं कि tan थीटा गुना cot थीटा बराबर 1, तो tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, या cot थीटा बराबर 1/tan थीटा है कोई इसमें से? देखिए तो इसमें से नहीं होगा तो दिमाग लगाया जाएगा, इसमें से नहीं होगा तो कहाँ ऑप्शन कहाँ है? साइन बटा कॉस कट बटा नहीं है, इसमें से नहीं है, 1/cot 1/tan नहीं है ना, cot मतलब 1/tan होना चाहिए हमको, cot थीटा अगर 1/tan नहीं है 1/tan। अब सुनिए, हम लोग जानते हैं एक और चीज जानते हैं कि tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है sin थीटा बटा cos थीटा ना, और cot थीटा जब tan का उल्टा cot तो sin बटा cos का उल्टा cos थीटा बटा sin थीटा। आप लोग हमको लग रहा है कि आप लोग लगा लिए होंगे, ठीक, cos थीटा बटा sin। आइए 8 sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। आइए इसको मिटा दें। आइए कॉपी में लिखते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। आइए 8 sec स्क्वायर थीटा माइनस 8 tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? तो दोनों में से हम 8 कॉमन ले सकते हैं ना, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर, जब इसमें से भी 8 चला गया sec स्क्वायर बचा, इसमें से 8 चला गया बचेगा tan स्क्वायर। अब sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर का मान क्या होता है? 1। अरे भाई sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर में तुरंत लिखे हैं, देखिए तो 1, तो ये हो गया 1 बराबर हो जाएगा 8। है ऑप्शन कोई आता है? सी। अरे सी। अब सुनिए tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? इसमें से किसके बराबर है? इसमें से किसके? चलिए
तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या क्या हो सकता है, tan स्क्वायर थीटा बराबर चलते बोले हैं, सुनिए tan स्क्वायर, देखिए यहाँ से देखिए tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर माइनस 1 भी हो सकता है क्या, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 नहीं है, ये कोई उपाय नहीं है यहाँ पे। अच्छा हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि tan स्क्वायर थीटा tan आ जाता है sin बटा cos थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा। हम लोग ये भी जानते हैं, क्या जानते हैं, ये देखिए sin स्क्वायर थीटा जहाँ पे हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर को जाकर के 1 माइनस cos स्क्वायर, sin स्क्वायर थीटा जहाँ पे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर जहाँ पे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अभी पूरा बनाए थे, इसको बना के बता। अरे भाई जब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो sin स्क्वायर थीटा क्या जाएगा बराबर का 1 प्लस में जाकर माइनस में cos स्क्वायर थीटा, और उसी प्रकार cos का निकालेंगे तो 1 ये प्लस आ जाएगा माइनस sin, देखिए तो है 1 माइनस cos स्क्वायर बटा 1 माइनस sin स्क्वायर। अरे है। अब सुनिए, यदि cos थीटा बराबर x तो tan थीटा बराबर क्या होगा, यदि cos थीटा बराबर x तो tan थीटा बराबर क्या होगा, cos थीटा बराबर x दिया है तो tan थीटा बराबर पूछा है, तो cos का हमको मालूम है, तो tan को हम ऐसा करें कि सिर्फ हम cos में ले आते हैं और उसके जगह पे x डाल देते हैं। आइए, लेकिन हम लोग tan का मान जानते हैं कि sin थीटा बटा cos थीटा होता है, sin थीटा बटा cos थीटा होता है, लेकिन इस cos के जगह पे डाल देंगे x। आइए यहाँ से sin थीटा बटा cos थीटा, तो यहाँ तो हम डाल देंगे x, क्योंकि हमको cos का मान मालूम है x, लेकिन sin का नहीं मालूम है। क्या करें, अभी तुरंत जस्ट किए हैं sin थीटा के जगह पर लिख सकते हैं, सुनिए sin स्क्वायर थीटा बराबर ना लिख सकते थे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। याद कर लीजिए, याद करा देंगे, बार फॉर्मूला लिख रहे हैं, याद हो जाना चाहिए आप लोगों को। sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर, तो इधर से स्क्वायर अगर उधर भेज देते हैं तो रूट में ना चला जाएगा, तो रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर, रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर। कहिएगा सर इतना फॉर्मूला काहे यूज कर रहे हैं भाई, हमको मालूम है cos का x, तो यहाँ cos के जगह पे x दे देंगे। आइए रूट अंडर 1 माइनस cos के जगह पे x स्क्वायर बटा में, देखिए तो कोई है ऑप्शन, देखिए तो है ऑप्शन सी। अभी रुक जाइए, और क्वेश्चन अगर समय लंबा वीडियो लंबा नहीं हुआ होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसी वीडियो में 20 क्वेश्चन और लेके आएंगे, और नहीं तो अगले वीडियो बनाएंगे। 1 मिनट देखिए, वीडियो का लेंथ थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया है, इसलिए वीडियो को यहीं समाप्त करना पड़ेगा। ज्यादा लेंथ का वीडियो हो जाता है तो समझ रहे हैं ना बात को, आप लोग नहीं देख पाते हैं, बोर हो जाते हैं, तो अगले वीडियो में इसका पार्ट 2 लेके आएंगे, और पार्ट 3 भी शायद बनाना पड़े, क्योंकि 60 प्लस अभी क्वेश्चन करना है। तो एक क्वेश्चन लेके जाइए, इसका कमेंट जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। यदि tan थीटा बराबर 1 तो थीटा बराबर वाट, थीटा बराबर ए ऑप्शन है 0 डिग्री, बी ऑप्शन है 30 डिग्री, सी ऑप्शन है 45 डिग्री, और डी ऑप्शन है 90 डिग्री। तो आपको ए बी सी डी, सुनिए, यदि tan बराबर 1 ये क्वेश्चन है, जरूर कमेंट कीजिएगा, प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि क्वेश्चन है tan बराबर 1 तो थीटा का मान क्या होगा, आप लोग कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। तब तक क्या करना है सुनिए, अगर अच्छा लगा होगा तो क्लास 10 के स्टूडेंट का साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट हम पढ़ते रहते हैं, जरूर उसका प्रॉब्लम का हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। और क्या करते हैं, और सुनिए, अगर आपको हिंदी का, संस्कृत का, रसायन शास्त्र, इतिहास, भौतिक की सभी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना है चैप्टर वाइज 40 से 50 क्वेश्चन, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कम वीडियो का दिए हैं, अगर प्लेलिस्ट खोल के देखिएगा तो प्लेलिस्ट में पूरा का पूरा है, चैप्टर वाइज है, ठीक है, आप लोग उसको जाकर देख सकते हैं। तब तक क्या करना है, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।